सर्दियाँ आते ही सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे सर्दियों में हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए आज मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे सूप जो हेल्दी भी हैं, सर्दियों के अकॉर्डिंग भी हैं और आपकी सफ़ेद दाग की रिकवरी को अच्छा कर सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी अग्नि, अगर आपकी डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर विटिलिगो है, तो आपकी अग्नि जो है उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। तो अग्नि मंद होने की वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो हमें अपना खान पान, स्पेशली हमें अपनी जो डाइट विंटर्स में ऐसी रखनी होती है जिससे हमारी अग्नि जो है वो अच्छी बनी रहे। यूजुअली वैसे तो विंटर्स में जो अग्नि है वो प्रदीप्त रहती है, यानी कि अच्छी रहती है, बट ये एक हेल्दी डिजीज़ फ्री इंसान की बात की जा रही है। जब हम किसी भी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं जिससे कि वो हमारी जो मंदाग्नि है वो कंडीशन ना बने। तो उसमें मैं बता रही हूँ आपको 5 सूप्स जो आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे। सबसे पहले है सूप जो कि हरी मूंग से बनेगा। हरी मूंग का सूप। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि जो हरी मूंग होती है, दाल होती है, वो बहुत ही अच्छी मानी गई है, आयुर्वेद में श्रेष्ठ मानी गई है आपके डाइजेशन के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। तो उसी की एक प्रिपरेशन बनती है जिसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। वो रेसिपी ऐसी है कि उसको हम बोलते हैं यूश। आयुर्वेद में कल्पना बोली गई है, यूश। जितने भी ये सारे सूप्स हैं वो उसी कल्पना में आते हैं, उसी फॉर्मुलेशन में आते हैं। सो बेसिकली हम ये जो हरी मूंग का सूप है आयुर्वेद में बहुत सी डिजीज़ेज़ में प्रिस्क्राइब करते हैं एज अ मेडिसिन। तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सूप में क्या होता है, दाल को हम थोड़ा जैसे गाढ़ा रखते हैं, सूप में हमें दाल की क्वांटिटी कम करनी है, पानी को ज़्यादा लेना है। और जब आप उसे सीज़न, यानी कि जब उसमें आप नमक वगैरह डालेंगे तो नमक, ज़ीरा, देसी घी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इस सूप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सूप बहुत ही सुपाच्य है, यानी कि बहुत लाइट है और आपकी स्किन में रंग वापस लाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सेकंड सूप है पालक और लौकी का सूप। तो पालक जैसे कि अब इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है और ऐसा हम जानते हैं कि पालक जो है आयरन का रिच सोर्स होती है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है या आपको ऐसा लगता है कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत कम रहते हैं, तो ये एक ऐसा सूप है जो मुझे लगता है आपकी डाइट में डेली भी रह सकता है। तो पालक और लौकी को आपने इक्वल अमाउंट में लेना है, आपने उसे बॉईल करना है और ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन कर सकते हैं या ऐसे भी पी सकते हैं। उसमें अगेन नमक और ज़ीरे का छौंक लगा के आप इस सूप का सेवन रोज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है पम्पकिन सूप। तो पम्पकिन जो है, जिसे कद्दू कहा जाता है हिंदी में, पम्पकिन आपने लेना है और उसके साथ आप कोई भी वेजिटेबल अपनी चॉइस की ले सकते हैं। गाजर ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं, कोई भी एक वेजिटेबल आप लीजिए। और अगेन बनाने का तरीका वही है, अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में उसे रोस्ट कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं। रोस्ट होने के बाद उसे ग्राइंड करें और अगर उसे थिक करना चाहते हैं या उसमें थोड़ी सी एक स्मूथ टेक्सचर लाना चाहते हैं तो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अवन नहीं है तो आप सीधा इसे बॉईल कर सकते हैं और फिर अगेन उसे ग्राइंड करके स्ट्रेन करके, अगर पतला रखना है तो स्ट्रेन कर लीजिए, अगर पतला नहीं रखना तो थोड़ा गाढ़ा रखना है, सिर्फ सूप से ही अपना पेट भरना है तो उसे थोड़ा गाढ़ा रहने दीजिए। नमक, काली मिर्च का छौंक लगा के ये सूप भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब मैं जो 2 सूप्स बताऊंगी वो एक्चुअली आपके एग्जिस्टिंग डाइट चार्ट में बताई जाने वाली जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उसी का एक वर्जन है। तो सबसे पहले बताऊंगी मैं काले चने का सूप। काला चना हमारी डाइट का एक इंटेग्रल पार्ट है जहाँ पर हम सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट करते हैं। तो काले चने की ऐसी हिदायत है जो मैं सभी पेशेंट्स को देती हूँ। तो उसी का सूप जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है और सर्दियों में अगर आपका काला चना वैसा खाना नहीं हो पाता तो एक सूप के रूप में पूरी फैमिली भी इंजॉय कर सकती है, स्पेशली छोटे बच्चे जिन्हें कई बार काले चने बहुत बोरिंग लगने लगते हैं, सूप के फॉर्म में उसका सेवन अब आप विंटर्स में कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मेरा फेवरेट जूस जो मैं अपने हर सफ़ेद दाग के पेशेंट को बोलती हूँ कि आपकी रिकवरी में बहुत फ़ायदा करता है, वो है लौकी का जूस। अब जिन लोगों को इस समय पे खांसी, ज़ुकाम, सर्दी, गला दर्द, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनके लिए ये सूप अब बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें आप लेंगे लौकी, चुकंदर और गाजर, इन तीनों को आप लेंगे और अगेन इसे गाढ़ा करना है तो थोड़ी सी मूंग की दाल मैं डाल लेती हूँ। तो आप भी थोड़ी सी पीली मूंग की दाल डाल सकते हैं, थोड़ा रिच टेक्सचर आ जाता है उसमें, क्रीमी टेक्सचर। इसको बॉईल करना है
और अगेन इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसमें नमक, काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा अगर बटर डालना चाहें या घी डालना चाहें, जिससे भी आपको अच्छा फ्लेवर चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी सूप्स में आप धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा डाइजेस्टिव हो जाएंगे और भी ज़्यादा। तो सभी सूप जो हैं वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डेली रोटेशन में रख सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। जनरल विंटर्स के अकॉर्डिंग आपकी सफ़ेद दाग की रिकवरी भी पहले से बेहतर हो सकती है।